चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, नवांक ब्रह्मांक है, पूर्णांक है, ये पूर्ण है, घटता नहीं। भगवान भी पूर्ण है। नवमी को भगवान अवतार लेने आ रहे हैं। रिक्ता है, इसको पूर्ण करने आए हैं। मध्य दिवस, न शीत है न घाम। देखिए अब भी बढ़िया वातावरण है, न शीत है न घाम है। और पानी इतना बरस गया कि कृषि कार्य भी बंद हो गया, फिर भी लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। बहाना ढूंढते, जब खेती वाला समय बोले बड़ा कृषि कार्य महाराज, अब कृषि कार्य भी नहीं, अब क्या बहाना निकालोगे? अब तो यही बहाना की कथा सुनना नहीं चाहते है। ध्यानस्थ हो महाराज, न शीत है न घाम है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। ऐसा समय दिव्य, हाँ दिव्य समय है नारायण। और ऐसे समय में जगन नियंता सर्वाधार परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम आज माता के सामने प्रकट हो रहे हैं। हमारे जो शिष्य हैं परीक्षित, धीरेन्द्र सिंह और उषा देवी आकर भगवान को तिलक करें, आरती करें, पूजन करें। और आप लोग गाइए, महाराज भगवान का दिव्य अवतार विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजय अवतार भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। आलोचन अभिरामा तन घन श्यामा। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। निज आयुधि भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरा। माला नयन विशाला शोभा सिंधु धरा। काजी कर जोरी अस्तुति तोरी। काजी करी जोरी अस्तुति तोरी। कही विधि करहु अनंता। के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान गीत अमाना वेद पुराण भजन। माया गुण ज्ञाना
सागर सब गुण आगर, करुणा सागर सब गुण आगर, यही गावही श्रुति संता, यही गावही श्रुति संता, या परम सुनी बचन सुजाना। माता बोली छोटे हो जाओ, बालक हो जाओ, रो। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, राम हुई बालक सुरगूपा, यह चरित गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव या चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव भूपा। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सूचना महाराज दशरथ को मिली, कौशल्या नंदवर्धन भगवान राम का अवतार हुआ है। थोड़ी देर बाद मैया कैकेयी के भैया भरतलाल का अवतार हुआ, और थोड़ी देर बाद मैया सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। व्यास भगवान के अनुसार संक्षेप में आप सुन रहे हैं। विश्वामित्र ध्वरेनो मारीचाद्या निशाचराः, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हताः नैरित पुंगवाः। महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ ताड़का शुभाव मारीच विघ्न करते थे। उस समय महाराज से विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ आए और राम लक्ष्मण को मांगा। वशिष्ठ जी की संस्तुति पर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को दिया। एक ही बाण से ताड़का का उद्धार, और फिर मारीच को सागर पार फेंका बिनफल बाण से। शुभाव का ससैन्य विनाश कर यज्ञ की पूर्णाहुति की। और मिथिला में राजा जनक के राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ा। रावण ने ऋषियों का रक्त वहां गाड़ दिया था, इसलिए अकाल पड़ गया। ऋषि मंत्रणा से जनक जी ने अपनी रानी सुनैना के साथ हलकर्षण किया। तो बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस भगवती योग माया आदि शक्ति वैदेही सीता का अवतरण धरती से हुआ। बोलो सीता देवी की जय। और 5 वर्ष की सीता जब हुई तो भगवान त्र्यंबक का विशाल आयु जगो, त्रिपुरासुर विनाशक अजय कार्मुक दधीच ऋषि की अस्थियों से बना, ये विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ धनुष जो अजय था, सीता जी ने बाम पानी से उठा लिया और अजगो की वेदी को लीप दिया। यह दृश्य देखा राजा जनक ने, का जो वीर पुंगो अपने करकमलों से धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा का कर्षण करेगा, धनुष खंड करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा, वैदेही माल्यार्पण करेगी। द्वीप द्वीप के राजा मिथिला आ गए। विश्वामित्र भी धनुष्य को सुनकर राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला गए। नगर भ्रमण हुआ, पुष्प वाटिका का दर्शन हुआ। अंतिम दिन स्वयंवर का व्यास जी लिखते हैं, यो लोक वीर समितौ यो लोक वीर समितौ धनुरै समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बाल गजलीलैवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतम् नृप विकृष्य बभंज मध्ये। विशाल का धनुष रखा है। द्वीप द्वीप के राजा धनुष को तिलमात्र नहीं हिला सके, 10,000 राजा भी उठे नहीं हिला सके। उस समय महाराज जनक बड़े दुखी हुए। तब
उन्होंने धरा को निर्वीर कह दिया। लक्ष्मण ने क्रोध किया, राम ने संकेतों से बुला लिया महाराज लक्ष्मण को। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, राम उठो, धनुष खंडन करके जनक के संताप का निवारण करो। भगवान श्री राघवेंद्र चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजर गामी, मनहु मत बर कुंजर गामी। धीमे धीमे हाँ सहज ही चले, साज भाव से चले। और राजा चलते थे तमक ताक तक से उधर उधर उठाए न कोटि भांति बल कर। भगवान सहज ही चले, बड़े सहज हैं भगवान, धीरे धीरे चले। सीता बोली इनसे चला तो जाता नहीं, ये धनुष तोड़ेंगे भला कैसे। इतने सुकुमार शरद ऋतु में फूल तोड़ रहे थे। सखियों ने कहा देखो सांवरे को, लता वोट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्याम सरोज बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, तिलक लगाए हैं, पसीना निकल रहा है, इतने कोमल है, पसीना बह रहा है। एक सखी बोली पसीना इसलिए बह रहा, इन्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था, कि आपकी सुंदरता देखकर पसीना निकल आया इनके। तो एक ने कहा ये आपके भावी पति होने वाले हैं, भावी पति हैं, और पति कितना भी शक्तिशाली हो, पत्नी का आगे फिर कांपता ही है, इसलिए पसीना निकल आया इनके। तो महाराज सीता जी कहती हमने तो उसी समय इनको पति मान लिया। लोचन मग राम ही रानी, दिन है पलक कपाट सयानी। अंबा ने भी तो वरदान दे दिया है? मन जाहि रांचो मिले सोबर साज सुंदर सामरो। और नारद जी ने भी कहा, नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाई मनु रांचा। अरे सखियो, ये दिन से धनुष न टूटे तब भी हम इन्हीं से विवाह करेंगे। मोह मन में सजनी यह निश्चय, तातहु ते प्रण मेरो महाय। सुंदर शील सुजान शिरोमणि, राघो बसी मन मेरे रहा है। प्रीति पतिव्रत राखी चुकी, मुख भाखी चुकी अपनो दुल्हा है। ये चाप निगोड़ो अभय जरी जाए, और चढ़े तो चढ़े न चढ़े तो कहा। अब सीता जी शंकर जी को मनाने लगी। मन ही मन मनाओ वकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा, आजू ही लागी कीनी तव सेवा। हे शंकर जी के धनुष तुम हल्के हो जाओ। सभी लोगों ने पुण्य अपने हाथों में ले लिए। जो कुछ पुण्य प्रताप हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रही राम गणेश गोसाई। भगवान ने देखा सीता बड़ी व्याकुल है। देखी विपुल विकल बय देहि, देखी विपुल विकल बय देहि। हान निश बिहात कलप समते, निश बिहात कलप समते। बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने। अरे समय चूकी पुनि का पछताने, समय चूके पुनि
का पछिताने। त्रसित वारि बिन जो तन त्यागा, त्रसित वारि बिनु जो तन त्यागा। मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अरे जब जल के बिना मछली मर ही गई तो अमृत का सरोवर क्या करेगा? अगर इसके प्राण ही निकल गए सीता के, तब धनुष तोड़ने से क्या? अरे देखी विपुल विकल दे, देखी विपुल विकल दे, ये निमिषी बिहात कलप समते, निमिष बिहात कलप समते। सियहि बिलो की तक्यो धनु के, सियहि बिलो की तक्यो धनु के। चितव करुण लघु ब्यालहि जैसे, चितव करुण लघु ब्यालहि जैसे। जैसे गरुण जी छोटे नाग को देखे ऐसे धनुष को देखा, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। बिना गुरु की कृपा से कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। तो गुरु विश्वामित्र को तो दंडवत करके आए हैं, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, प्रभु आपका धनुष है आज्ञा दीजिए। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ढाल, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। पति लाघव उठा जे धनुली, अति राघव उठाई धनुली। अरे थम क्यों दामिनी जिमी जब लेबो, जब जो दामिनी जिमी जब लया। बोले धनो नभ मंडल सम भयवो, बोले नव रंग मंडल सम भयवो। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। काहुन लखा रहे सब ठाढ़े, काहुन लखा रहे सब ठाढ़े। अरे तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेई जन्म धि राम धनु तोड़ा। तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेई जन्म धि राम धनु तोड़ा। हरे भुवन रव घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरि भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तुझि मार्ग चले, चिक करहि दिग्गज, चिक करहि दिग्गज, चिक करहि दिग्गज, ढोल बहियै ढोल पूरा मंडल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर असुर मुनि कर कान दीने। सकल विकल विचारहि, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेव राम तुलसी जगति बचन विचार, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहि। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन विचार। बहुत प्रभु दो चाप खंड मही डारे, और देखी लोग सब भय सुखारे। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। शतानंद
तब आयुष दीना सीता गमन राम के नाम। छम छम बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी के। छम छम बाज रही पैजनिया जनक दुलारी। अरे जनक दुलारी के पायल जनक दुलारी के। छम 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 बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी के। छम छम बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी के। कर सरोज जयमाल सुहाई। कर सरोज जयमाल सुहाई। विश्व विजय शोभा जनु छाई। विश्व विजय शोभा जनु छाई। जनक दुलारी के छम छम बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी। छम छम बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी के। जाए समीप राम छवि देखी। जाय समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। जनु कुंवर चित्र अवरेखी। जनक दुलारी के छम छम बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी। जनक दुलारी के राम जनक दुलारी के। छम छम बाज रही पैजनिया पायल जनक दुलारी के। और सीता जी भगवान के निकट गई। जाय समीप राम छवि देखी। कैसे देखी? सर उठा के देखी ना, सर झुका के देखी। कैसे देखी? का राम को रूप निहारे जानकी। ये कंगन के नग की परछाई। हाथ में कंगन है, उसमें हीरा का नग है, उसमें राम का रूप है, वही निहार रही। राम को रूप निहारे जानकी। कंगन के नग की परछाई। सखियन के पग हार गए। परसिय के द्रगहें हारत नाही। सखियां खड़े खड़े थक रही हैं कि देखो ये शर्मा रही, सो नीचे को निहार रही। और जानकी के नेत्र ये थक नहीं रहे। सखियन के पग, सखियन के पग हारी गए। परसिय के द्रगहें हारत नाही। चतुर सखी ने देखा इतनी लजीली हैं, शर्मा रही हैं, ये नीचे को देख के रह गई। उसने देखा तो नग में भगवान को देख रही। अच्छा, तो तुम ये लीला फैलाए हो। उसने पीछे से मारा हुरका। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई। अरे पहिरा बहु जय माल सुहाई। पहिरा बहु जय माल सुहाई। पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगुल कर माल उठाई। सुनत जुगुल कर माल उठाई। अब प्रेम विवश पहिराई न जाए। प्रेम दिवस पहिराई न जाए। इतना प्रेम उमड़ा कि हाथ ही कांपने लगे, मुख लाल हो गया, हाथ कांपने लगे। प्रेम विवश पहिराय न जाए। दूसरा भाव, सीता जी की आयु 6 वर्ष की और राम जी की आयु 16 वर्ष की। वो लंबे और ये छोटी। चतुर सखी कहती है, रघुवीर लला तुम थोड़ा झुक जाओ।
झुक के माला पहन लो, झुको। भगवान बोले हम रघुवंश के क्षत्रिय हैं, हमारे वंश में पत्नी के आगे झुका नहीं जाता, सिर नहीं झुकाया जाता है? मिथिला की नारियां कहती हैं रघुवीर लाला, हमारे यहाँ की रीति है जब तक वर कन्या के आगे झुकता नहीं, हाथ नहीं जोड़ता, माला नहीं पड़ती है, आपको झुकना पड़ेगा, हमारे यहाँ की रीति है। लक्ष्मण बोले तुम्हारे यहाँ की रीति बहुत अच्छी है, तुम्हारे यहाँ धरती चीर के कन्या उत्पन्न हो जाती है। मिथिला की नारियां बोली तुम्हारे यहाँ की रीति बहुत अच्छी है, तुम्हारे यहाँ खीर खा के बालक उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान बोले पूरी फजीहत करवा डाली तुमने लक्ष्मण, तुम चुप रहो। है ये मिथिलानी बड़ी चतुरा है। लक्ष्मण दूर खड़े हुए, भगवान बोले निकट आओ, बोले अब हमें नहीं आना। बोले नहीं नहीं आ जाओ। बोले विवाह आपका हो रहा, हमसे क्या लेना देना। बोले नहीं तुम सहायता करो। बोले हम सहायता करें। बोले हाँ तुम शेषावतार हो, धरती को उठाना धरती को गिराना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जहाँ सीता खड़ी इनकी धरती उचका दो। का उचका तो सकते हैं लेकिन उचकाएंगे नहीं, क्यों सीता है माता, आप पिता तुल्य हो, इसलिए आप दोनों के विवाह में हमारा कोई कार्य नहीं है। अरे भैया लक्ष्मण थोड़ा देखो, पूरा समाज देख रहा है हमारी ओर और विलंब बहुत हो रहा है, इसलिए तुम सीता की धरती उचका दो। बोले यदि हम सीता की धरती उचकाएंगे तो आप भी उतने ही उचक जाओगे, क्योंकि आप तो वहीं खड़े हो। बोले तो हमारे और सीता की धरती के बीच दरार डाल दो। बोले दरार डालेंगे तो महाराज बड़ा कठिन होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप दोनों के जीवन में दरार नहीं डाल सकते, बहुत विलंब हो रहा है। चतुर सखी बोली लक्ष्मण तुम कैसे भाई हो, पूरा विश्व जय जयकार कर रहा, फूल बरसा रहा, और तुमने विश्व विजेता अपने अग्रज के चरण भी नहीं छुए। लक्ष्मण बोले ये तो हमसे चूक हो गई। दौड़े भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान बोले उठो लक्ष्मण उठो उठो। उठे नहीं, चरण में गिरने का मौका मिल गया। अब भगवान को झुकना पड़ा। उठो लक्ष्मण, का बिना झुकाए झुक गए। पहना दो माला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माला पड़ गई। अब सखियां कहती हैं जानकी तुम भगवान के चरण छू लो। वो बोली हम चरण नहीं छुएंगी। नहीं छू ले, छुए जात हैं, छू ले। बोले ना हम छुए जात हों चाहे न छुए जात हों, हम चरण नहीं छुएंगी। क्यों? ये तो शगुन है, मर्यादा है। सीता जी नहीं छू रही। भगवान बड़े प्रसन्न कि हमारी पत्नी में बड़ा प्रेम है इसलिए पैर नहीं छू रही। प्रेम है इसलिए पैर नहीं छू रही। हाँ गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर शत पग पानी, ही हर्षे रघुवंश बनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी सोचती इनके चरणों की रज में जादू है, और वो शिला में छू गई तो शिला बन गई नारी। और मैं अपने उंगलियों में अंगूठियां पहने हूं, हीरा पन्ना पुखराज नीलम वैदूर चंद्रकांता मणियां पहने हुए हूं, और जैसे ही हमने छुए चरण और धूल कहीं नगीना में छुए गई तो बन जाएंगी नारी। हम अपनी सौतें बनावे ना, नहीं पर शत पग पानी, ही हर्षे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। सियावर रामचंद्र की। अब भैया आगे लिखा है महाराज, अब तो अयोध्या से बारात आई, चारों भाइयों के ही विवाह हुए हैं। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपा, सीताभिधाम अभिश्रे मुरस्यभिलब्धमाना, मार्गे व्रजन भृगुपते विनयत प्ररूढ़म, गर्भम महीम कृतयस्त्रिराजबीजाम। महाराज बारात आई, अयोध्या से चारों भाइयों के सुंदर विवाह हुए हैं। जानकी का विवाह प्रभु श्री राम के साथ हुआ है, विधिवत वेद और लोक रीति से विवाह हुआ है। सिया रघुबर जी के संग परन लागी भावरिया, सिया रघुबर जी के संग। जय हो।
लागी बावरिया सिया बर जी के संग परने लागी बावरिया। कुमारों का विवाह भरत जी का जनक के भाई कुशध्वज की कन्या मांडवी से, लक्ष्मण का जनक की कन्या उर्मिला से विवाह, और जनक के भाई कुशध्वज की कन्या श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न का विवाह हुआ। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपा सीताभिधाम अभिशिरवृषभिलब्धमानाम मार्गे ब्रजन भृगुपते। विदाई हुई तो मार्ग में भगवान परशुराम आ गए। मार्गे ब्रजन भृगुपते, वाल्मीकि रामायण में मार्ग में भगवान परशुराम मिले, श्रीमद् भागवत महापुराण में मार्ग में भगवान परशुराम मिले, और रामचरितमानस में मिथिला में परशुराम जी आए। समृत रामायण, अगस्त रामायण, हनुमत रामायण में मिथिला में परशुराम जी आए। कल्प भेद की सभी कथाएं सुंदर हैं। मार्गे ब्रजन भृगुपते विनयत प्ररूणम, भगवान के अवतार भगवान परशुराम पर्वताकार गौरांग शरीर परशु लिए सारंग लिए परशुराम जी का पदार्पण हुआ। बोलो परशुराम भगवान के। पूरी सेना मूर्छित हो गई। ये वही परशुराम है 21 बार जिन्होंने धरा पर राजाओं, दुष्ट राजाओं का विनाश करके धर्म की स्थापना की है। ऐसे भगवान परशुराम को देखकर राजा मूर्छित हो गए, सेना मूर्छित हो गई। दशरथ जी ने कहा, महाराज ब्राह्मणों की कृपा से 4 बालक वृद्धावस्था में मिले हैं, आप कृपा करें। तब दशरथ जी की बात को न सुनते हुए राम जी के पास गए भगवान परशुराम और बोले, राम तुम्हारे वक्षस्थल पर अपने पितामह भृगु की पादुका का दर्शन कर रहा हूं। तुम में अवतारी पुरुष के लक्षण हैं। भगवान नारायण ने मुझे शारंग धनुष दिया था और कहा था मैं त्रेता के मध्य अवतार लूंगा। तो परीक्षार्थ शारंग प्रस्तुत है। राम रमा पति कर धनु लेहू कई चहु मोर मिटई सन देहू देत चाप आप ही चल गए। परशुराम मन विषमय भय, धनुष स्वयं खिंच गया। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। वंदना करके भगवान परशुराम महेंद्राचल गए। बारात आ गई अयोध्या। अयोध्या में बड़ा आनंद है। जब ते राम ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, हे नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। लेकिन भगवान को तो आगे का कार्य करना है। एक श्लोक में वनवास की कथा लिखी। यह सत्य पाश परिवीत पितुर निदेशम स्त्रैणस्य चापि शीर्षा जगृहे सभार्या राज्यं श्रियं प्रणयिनो सुहृदो निवासं त्यक्त्वा यौवनमशूनिव मुक्तसंगः। देवताओं ने षड्यंत्र किया और सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि को विकृत करा दिया, और मंथरा ने सरस्वती की सहायता से कैकेयी को सिखा दिया योग माया का प्रभाव, देव माया का प्रभाव। और उस समय आज रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ को सत्य के बंधन में बांध दिया। यह सत्य पाश परिवीत पितुर निदेशम, सत्य के बंधन में बांध दिया। और राम की शपथ दिलाकर 2 वरदान मांग लिए।
प्रथम वर्ष क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अदेहु प्रथम बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। आज महाराज मूर्छित हो गए। ये रानी कैकेयी तुमने क्या किया? हा वत्स राम जगताम नैनाभिराम, हा साध्वी मैथिली पति स्थित चित्त वृत्ते। हा सौमित्र सर्वलक्षण सर्वगात्र, हा गतम वनम बत किल में तनुजा। हा जगत के नैनाभिराम राम, मैंने भरी सभा में तुम्हें राजा बनाने का वचन दिया था, अब तुम्हें बनवासी कैसे बनाऊंगा मैं? तुम्हारे बन जाते ही सीता भी बन को जाएगी, लक्ष्मण भी बन को जाएंगे। कैकेयी, अरे तुम अपने वरदान में संशोधन कर लो। प्रिया शरीष परिहरहु मांग विचारी विवेक, निज नयनन जहि देखहु भरत के रे अभिषेक। तब तो सुरासुर समर में रथ धुरी टूटी सुंदरी, निज हाथ दे रथ चक्र बे मम प्राण की रक्षा करी। मैं हूं सोई सोई तू प्रिय गजगामिनी कलभाषिणी, आज मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा क्यों करी। कौने अवसर का भय गयऊं नारी विश्वास, जोग सिद्धि के समय जिमि यति विद्यादास। कठोरता की मूर्ति कैकेयी कहती है, प्रात होत मुनिवेश धरि जो न, अरे प्रात होत मुनिवेश धरि जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजसो नृपु समुझिए मन माही। कथा की गंभीरता देखो, महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं, वही उन्हीं भाव में आप भरें। जो कथा जिस भाव में हो उन्हीं भाव में आप भरें। आपको भी वेदना हो, आपको भी करुणा हो, तब कथा का तादाद प्राप्त होगा। प्रात हो तमुनि वेश धरि जो न राम बन जाहि। मोर मरन रावुर अजसु नृप समुझिए मन माहि। और ये बात जब महाराज भगवान श्री राम ने जानी है तो उन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। यह सत्यपाश परिवीत पितुर निदेशम। पिता की परोक्ष रीति से दी गई आज्ञा को भगवान ने शिरोधार्य किया। स्त्रीणस्य चापि शिरसा, कैकेयी के वश में हो गए थे महाराज और बंध गए, छल में बंध गए। भगवान ने उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। स्त्रीणस्य चापि शिरसा जगृहेश भार्या। सीता के सहित लक्ष्मण के सहित वनवासी वेश बनाकर छोड़ दिया राज्य। राज्यम श्रियम, वो देव अभिलिषित राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया। देव भी संपत्ति की कामना करते हैं, वो छोड़ दी भगवान ने। अयोध्या के नर नारी रो रहे हैं, राम अब अयोध्या वन हो जाएगी, वन में अयोध्या बसाएंगे। साथ साथ भगवान के जा रहे हैं। राजाज्ञा से सुमंत ने रथ पर बैठा लिया भगवान को। प्रथम बार तमसा नदी के तट पर हुआ। अयोध्यावासी सो गए।
सो अयोध्या वासियों को वहीं छोड़ दिया। खोज बैठकर रथाकार द्वितीय दिवस मां गंगा की पावन तट पर रथाकर रुका है। लहराती हुई गंगा मैया की धार, अलकनंदा मंदाकिनी पुण्यतोया भगवती भव्या भागीरथी मां गंगा। बोलो गंगा माता की जय हो। गंगा माता के तट पर लगभग 50 भागवत कहने का सौभाग्य में मिला। गंगा किनारे के ब्राह्मण और भैया जमुना पार आ गए और फिर पई यहाँ प्राप्त हो गई। पई माने प्राप्त कर लिया, पाई है। ये भगवान की दिव्य भक्ति यहाँ बसी हुई है। ऐसे पई जमुना के तट पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। भक्तों, हम काशी के आचार्य हैं, काशी से विद्याध्ययन किया है, तो ये सब काशी और गंगा जमुना प्रयाग सब पई में आ गए। तो प्यारे, आज गंगा मैया के तट पर महाराज विराजमान है। भगवान गंगा को प्रणाम करते हैं। कहीं कहीं कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। वहां का राजा था, श्रृंगबेरपुर है, वहां का राजा निषाद गुह। उसने सुना भगवान आए हैं तो कंदमूल फल लेकर चला और कंदमूल फल लेकर के उसने दूर टोकरों में रखवाया और धरती पे लौट गया। दंडाकार सबसे अच्छा प्रणाम होता, दंडाकार लौट गए। दंडाकार देखिए, प्रणाम पहले सबसे अच्छा दंडवत, दंडाकार, फिर दोनों हाथों से चरण छूना, धनात्मक ऋणात्मक। तो फिर इससे भी बदला हुआ तो एक हाथ से छूने लगे, फिर उसमें बदला हुआ तो गांठें छूने लगे। अब मस्तक तक नहीं ले जाते, गांठें से छुआ के ऐसे कर लिया। फिर इसमें परिवर्तन हुआ, नमस्ते शुरू हुआ, फिर नमस्कार शुरू हुआ, फिर इसके बाद में और बदलाव हुआ। अब विदेशों से प्रणाम आ गया, इम्पोर्टेड। हाँ, इम्पोर्टेड चीज ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ब्रांडेड, इम्पोर्टेड। अब इम्पोर्टेड में प्रणाम भैया, अब वाहन पर बैठे ही बैठे हाथ हिला दिया। अब इसको आप लोग चाहे टाटा कहो चाहे कुछ भी कहो। एक ने बताया हमारा टाटा पुराना हो गया, अब आ गया बाएं बाएं। एक बोले बाएं बाएं, ये तो बछड़ा करता है। बोले नहीं, पढ़े लिखे मनुष्य करते हैं बाएं बाएं। तो कहा अच्छा बाएं बाएं, तो बोले बाएं बाएं पुराना हो गया, अब आ गया हाय हाय। हमने कहा तो दुख में संकट में किया जाता है। बोले नहीं, खुशी में करते हैं। कैसे सभ्यता का ह्रास हो गया, पतन हो गया, कितने गिर गए लोग। दुख में जो शब्द कहा जाता है वो खुशी में कहते हैं। ये विदेशों की नकल जो मल भी साफ नहीं करते सही से है, शौकता में मल छुटाने वाले विदेशी जो स्नान नहीं करते, जो शिष्टाचार संस्कृति से परे हैं, उनकी सभ्यता की नकल होगी। यहाँ त्रिकाल संध्या करने वाले, 3 बार स्नान करने वाले, ये वो ऋषियों ब्राह्मणों का देश है, संतों का देश है, पवित्र देश है, सनातन धर्म का देश है। बोलो सनातन धर्म की। इसलिए विश्व गुरु जगत गुरु भारतवर्ष का ही अनुकरण करें। प्यारे, आज गंगा मैया के तट पर निषाद राज दंडवत करता है। भगवान ने कहा निषाद तुम उतनी दूर से दंडवत क्यों कर रहे हो? कहा महाराज देखो हम अस्पृश्य जाति के हैं। कहा अस्पृश्य जाति के हो? हमारे यहाँ कोई घृणा का पात्र नहीं। यद्यप चातुर्वर्णों को मैंने ही जन्म दिया है, मैंने ही रचा है, लेकिन घृणा का पात्र कोई नहीं। भगवान दौड़े, निषाद राज को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया भगवान ने। आज निषाद धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। भगवान ने निषाद को हृदय से लगाया है। भगवान ने बताया राम जी सबके हैं, ब्राह्मणों के भी हैं, तो अंत्यज आदिवासी जनजातियों के भी हैं राम, आदिवासियों के भी हैं राम। राम महलों के हैं तो राम झोपड़ी के भी हैं, राम सभी के हैं। पूरे विश्व को राम नाम ने जोड़ा है, राम नाम, ऐसा दिव्य राम नाम। पत्थरों को भी जोड़ दिया राम नाम ने। आज निषाद कहता है महाराज अपने चरण हमारी कुटिया में डाल दो। भगवान बोले पिता की आज्ञा से 14 वर्ष नगर ग्रामपुर नहीं जा सकते, तो गंगा के किनारे शीशम के सिंसपा वृक्ष तले पर्ण कुटीर बनाई है और वहीं सीताराम विराजे हैं। पत्तों के बिछौना पर पर्ण बिछौना, पत्तों के साथरी पर विराजे हैं भगवान। और उस समय
निषाद को विषाद हुआ तो लक्ष्मण ने सुंदर उपदेश किया है। प्रभात हुआ, सुमंत को बरबस भेजा और भगवान ने केवट से नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट से भगवान ने नाव मांगी। मल्लाह है ये, नाव चलाने वाला। उससे नाव मांगी, बोला हम तुम्हारा मरम जानते हैं। एक श्रोता बोले दूसरी नाव से चले जाते, बोले दूसरी नाव है नहीं, क्योंकि एक बार केवट गया लकड़ी काटने और निषाद गया शिकार खेलने। गर्मी की ऋतु थी, प्यास से मूर्छित हो गया। उस समय अब केवट ने अपने राजा को जल पिलाया, गंगा जल। निषाद राजा ने कहा केवट हमारे राज्य में जो भी वस्तु हो तुम मांग लो। उसने कहा महाराज उधार रहने दो, समय पर मांगेंगे। आज केवट ने पहरा देते समय ये सुन लिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। अगर ये भगवान हमारे नाव पर सवेरे बैठ जाएं तो हम सपरिवार वैकुंठ चले जाएं। तो निषाद से कहा राजन हमारा वचन दे दो, आज गंगा के घाट पर हमारे अलावा किसी मल्लाह की नाव न लगाई जाए। बोले ऐसा ही होगा। आज केवल केवट की नाव है। भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। वो कहता काहे तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारा मरम मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी सोचते हैं भगवान का मरम तो कोई नहीं जानता। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई मरम नहीं जानता है? यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय। क्षण मह सब ही मिले भगवाना, यह रहस्य उमा मरम यह काहू न जाना। का अच्छा लक्ष्मण जानते होंगे। जो कछु चरित रचेऊ भगवाना, उमा मरम लक्ष्मण न जाना। तो का शंकर जी तो जानते होंगे। का जग फेखन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानत मरम तुम्हारा, और शकल को जानन हारा। कोई नहीं जानता मरम। क्या कोई नहीं जानता? जानते हैं। बोले कौन? कसो जानई जिहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत गुर चंदन। ये भक्त जरूर होगा। भगवान बोले क्या मरम जानते हो? वह बोला हम ये जानते हैं, हमारी तुम्हारी जात एक है। लक्ष्मण के बाण अपने आप ऊपर नीचे होने लगे। बोले छोटे अवध किशोर हम तुम्हारी जाति के नहीं हैं, हम तो सांवरे की जाति के हैं। भगवान बोले कैसे? का हम केवट सरिता के नाथा, और तुम केवट भवसागर साथा। हम नदी के केवट हैं, आप भवसागर के केवट हैं। हमारे घाट नाथ जो आवे, तुरत ही ताही नाव मिल जावे। तुम्हारे घाट जीव जब जई है, सहजे नाही उतरन पई है। वहां बड़ी लिखा पड़ी है, खाता जन्म जन्म के बाची, और गणित मिलावत झूठ और साची। इसलिए गंगा जी के तट पर आपसे वचन लेना चाहते हैं। हम आपको गंगा पार तभी उतारेंगे जब भवसागर से पार उतारने का वचन प्रमाणित करो। यह विचार मन में अनुमाना, मांगी नावन केवट आना।
पद थे, अगला भाव, प्रभु पद थे गंगा प्रगटानी, कन्या सम भगवन ने मानी। धर्म धुरीण जन्म प्रभु केरो, कन्या रूप गंग को हेरो। किमिना घे मन में अनुमाना, मांगी नावन केवट। केवट ने देखा पूर्ण ब्रह्म राम अविनाशी, रूप अपार सकल जगबासी। संग शक्ति मम तट पर आए, केवट पुलकी नयन जल छाए। जिय सोचत जो पार उतारो, तो दर्शन लाभ स्वयं मैं हारो। जेतिक देर नाव नहीं लावो, भरी नयनन प्रभु दर्शन पावो। पार भय ये रुकी ना पई है, और संग श्री लखन दूरी चली गई है। यह विचारी मन में अनुमाना, मांगी नावन केवट। अगला भाव पद्म पुराण का है। केवट ध्यान मग्न हुआ तो उस पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। सोचने लगा, पूर्व जन्म में कच्छप रहे हूं, कछुआ क्षीर सिंधु निवास तब थे। एक बार प्रभु ढिग चली गए मुंह, देखी रूपयति हर्षित भय। सैया शेष बनी अति पावन, और तापर सोई रहे मन भावन। कमला चरण चापी सुख पावे, और गरुण बैठ निज हर्ष बढ़ावे। केवट ने भगवान के चरण देखे, चरण देखी मन अति अनुरागा। शेष शयन आरोहण लागा, शेष सैया पर चढ़ने लगा। चरण समीप जब ही चली गए वो, तब ही शेष फुकारी देव। लखी पुष्कार त्रास बुर भारी, और गिरे हो जाए पुण्य सिंधु मझारी। आज भगवान ने देखा एक दिन कछुआ हमारे चरण छूने आया। बलवान से श्रांग ने फुसकार मारकर दूर फेंक दिया। एक बार ऐसा अवसर दूंगा जब इन दोनों की उपस्थिति में ये कछुआ केवट बनकर हमारे चरण धोकर पी जाएगा। ये दोनों देखते रह जाएंगे। केवट सोचता है, अब की बार ये स्वयं चली आए। केवट पुलक नयन जल छाए। संग सिया लक्ष्मी को रूपा, लक्ष्मण शोभित शेष स्वरूपा। इन देखत प्रभु चरण पखारो, और मानुष जन्म सफल करी डारो। लक्ष्मण की ओर देखा, कहिए शेष अवतार, कहां गई तुम्हारी फुसकार। केवट भरी भरी मारे ताना, और कहे तुम्हारे मरम में जाना। अगला भाव ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ शास्त्रीय संगीत हो रहा था। दीप चंदी ताल 14 मात्रा में मृदंग बजा रहे थे तुम्बुर गंधर्व। एक बार बिरंची के धामा, लागी सभा सरस ललामा। होए तहाँ संगीत सुहावा, वाद्य विशेष अनेक बजावा।
सन हुई जाई ताल भंग हो गया तुम्बुर से। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि नहीं, शाप ब्रह्मा ने दीना, वृक्ष रूप तुरत है धरी लेना। वृक्ष भव, अब तुम्बुर गंधर्व गंगा के किनारे वृक्ष बने। अब केवट ने उसी काष्ठ से नाव बनाई, सोई काठ की नाव बनाई, और तुम्बुर बसे नाव महाई। यह नारद सन केवट जान्यो, और सब ही सोची मन महा अनुमान्यो। प्रभु पद रज जब नाव पर आवे, तो ऋषि समेत बैकुंठ सिधावे। तो चरण पखारन मन में उठाना, मांगी नाव न केवट। एक श्रोता उठकर खड़े हो गए, यहाँ नहीं कानपुर की कथा में। बोले मयंक जी महाराज, ये बार बार मांग रहे हैं और वो ला नहीं रहा, बड़ा मतवाला मांझी है। तो मतवाला तो है, भक्त है, मतवाला है। तो कहा ये भगवान है। तीन लोक नापे पगतीनी, और तीन केवट सन बिनती कीनी। बोले न बिनती करते तो क्या करते? बोले सीय लखन को कर गही लेते, और इतय से पाव उतय धरी देते। एक हाथ में सीता का हाथ, दूसरे में लक्ष्मण के, पार हो जाते। कहा सोची मन में अनुमाना, मांगी नाव केवट आन। का बात तो ठीक कहते हो, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान विचार करते हैं, ऊपर सूरज तपत करारे, और साखी में बाबा लगत हमारे, और नारी हाथ की मिगाहें गुसाई, और दोष देत सब लोग लुगाई। यह विचारी मन में अनुमाना, और मांगी नाव न केवट। केवट बोला, भगवान हम जान गए तुम्हारी चतुराई, तुम कराना चाहते हो मेरे घर में लड़ाई। क्यों? काठ की नाव नारी जो होई, तो दुई पत्नी मोरी ख्वारी होई। तिनको झगड़ा कि मैं निपटावो, दुई नारी नमः अति दुख पावो। केवट कहे अब सुनो खरारी, और तुम्हारे घर तीन महतारी। केवट तीन दशरथ तीन रानी नहीं लौटे, तो रघुनंदन नहीं बन कायौते। यह विचारी मन में अनुमाना, और मांगी नावन केवट।